ये इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे और भी टैग्स देखेंगे। आई होप कि लास्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाता हूँ और या फिर हम लोग नोट पैड ऑन कर लेते हैं। आप भी कर लो साथ साथ। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपने आगे का HTML। तो सबसे पहले हमने देखा था कि आपको अगर याद होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो ब्राउज़र में डॉक्यूमेंट टाइप है वो हमें डिक्लेयर करना होता है। तो हमें कुछ इस तरीके से देना होता है कि एक एरो, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद कैपिटल में हमें लिखना होता है डॉक टाइप। ठीक है, और स्मॉल कैपिटल में लिखना होता है HTML। हमें बताना क्या, हमने क्या मतलब यहाँ पे क्या किया, हमने ब्राउजर को ये बताया है कि जो इसका डॉक्यूमेंट टाइप है, जो कोड है, वो HTML है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग एक हेड टैग को सॉरी HTML टैग को ओपन करते थे, क्योंकि हम तो लिखने वाले हैं ना HTML। तो टैग को हमने ओपन किया और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो मैंडेटरी है वो क्या है, क्लोज करना। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज कर देते थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर किया, HTML टैग को ओपन क्लोज कर लिया। HTML के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, हेड को ओपन करते थे और हेड को भी फिर उसके बाद क्या करते थे, क्लोज कर लेते थे। हेड के नीचे एकदम सबसे पहला टैग कौन सा होगा, बॉडी। ठीक है, और इसको क्या क्लोज करना होगा, हाँ बिल्कुल क्लोज करना होगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो फिर से हमने बना लिया। हेड के अंदर हम लोग क्या करते थे, टाइटल को लिखते थे। तो टाइटल हमने यहाँ पे लिख लिया इसके टैग को, और इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या मैंने किया है। हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप को बताया है, डिक्लेयर किया है कि हम लोग HTML में कोड कर रहे हैं। ठीक है, ब्राउजर को हमने बता दिया है। HTML टैग को हमने ओपन किया है ताकि हम HTML के अंदर HTML कोड लिख सके। HTML के अंदर सबसे पहले हमने हेड टैग को ओपन किया है और हेड के अंदर हमने टाइटल टैग को ओपन किया है और हमने टाइटल में लिख दिया है, अ, हमने लिखा है, क्या लिखते हैं, लिख देते हैं हेलो टाइटल। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये भी हो गया। अब अगर मैं इसको सेव एज करके रन करूं तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट डॉट HTML। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डॉट HTML आपको देना जरूरी है, तभी ये फाइल रन होगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। सेव पे क्लिक करें और हमने कहाँ पे सेव कर दिया है, गलत जगह शायद कर दिया है, एक दफ़ा और कर लेते हैं। फर्स्ट डॉट HTML को डेस्कटॉप पे सेव करना है और ये रिप्लेस करने के लिए, यस रिप्लेस हो गया। और आप देखोगे तो हमारे पास आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या क्रोम पे खोल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो हेड है, क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि ये जो टैब होते हैं ये हेड होता है और ये जो अंदर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट ये टाइटल होता है। तो टाइटल हमने लिखा था हेलो टाइटल और यहाँ पे हमें शो हो रहा है हेलो टाइटल। और ये जो व्हाइट कलर का जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा बॉडी होता है और इसके अंदर हम वो सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बना के हम यहाँ पे रखते हैं HTML के थ्रू। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आगे देखो आप, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब मैं आपको कुछ टैग्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मैं टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है एलिमेंट टैग, एक होता है एम्प्टी एलिमेंट टैग्स। ठीक है, एलिमेंट टैग्स क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एलिमेंट टैग वो होते हैं जिस टैग के अंदर
कुछ कोई टेक्स्ट लिखा हो और वो मिल के एक एलिमेंट बनता हो। ठीक है, मतलब एलिमेंट टैग के अंदर क्या होगा, ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा, और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा होगा, या उसके अंदर मतलब कुछ और भी उसके अंदर भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कुछ ऐसा होता है कि एक टैग ओपन हो रहा है, एक क्लोज हो रहा है, और उनके अंदर कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है, तो ये सारा मिलके एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट टैग्स। तो एम्प्टी एलिमेंट टैग क्या होता है? एम्प्टी एलिमेंट टैग वो होता है जिसका टैग कभी भी क्लोज नहीं होता, ओपन होता है बट कहीं से भी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, और जब क्लोज नहीं होगा तो उसके अंदर हम कोई कंटेंट कैसे लिख पाएंगे, इसलिए ये नॉन क्लोजिंग टैग होता है, और इसका भी हम लोग यूज करते हैं। तो दो टाइप्स के टैग हम HTML में यूज करते हैं, एक होता है एलिमेंट टैग्स, एक होता है एम्प्टी एलिमेंट टैग्स। ठीक है, आई होप कि दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें देखते हैं, देखो यहाँ पे एक एम्प्टी एलिमेंट टैग में बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है BR टैग। ये टैग क्या करता है ना, ये क्लोज नहीं होता है, बट इसका काम क्या होता है ना, ये ब्रेक कर देता है एक लाइन को। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो बॉडी के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ BR टैग, और इसके नीचे लिख दूँ मैं वर्ल्ड, सेव करूँ, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो हेलो अलग हो गया, वर्ल्ड अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, लाइन ब्रेक कर दी है मैंने। BR का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक कर देता है। अगर मैं यहाँ पे और डाल दूं, मतलब एक BR और डाल दूं, तो ये क्या करेगा, दो लाइन ब्रेक करेगा। ये देखो, दो लाइन ब्रेक हो गया, मतलब दो लाइन की स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। और तीन कर दोगे आप तो तीन लाइन ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसको इसे मतलब ये टैग क्लोज नहीं हो रहा, बट यूज में तो फिर भी आ रहा है ना, और इसके अंदर कोई डेटा है भी नहीं, बस ये लाइन ब्रेक कर रहा है। तो ये ऐसे जो टैग्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एम्प्टी एलिमेंट टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, तो BR टैग आप समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है। अब कुछ फॉर्मेटिंग टैग हम देख रहे हैं, हम 10 देख रहे हैं, और भी होते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स का मतलब होता है, देखो, फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट बनाना, ऐसे टैग जो आपको वेबसाइट का फॉर्मेट बनाने में मदद करेंगे। और फॉर्मेटिंग टैग हमेशा एलिमेंट टैग्स होते हैं, मतलब अगर ये ओपन हो रहे हैं तो ये क्लोज भी होंगे। ठीक है, मैं 10 बता रहा हूँ, बाकी मैं और बता दूंगा आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, या धीरे धीरे हम ट्यूटोरियल्स के साथ साथ हम मतलब पता भी चलता जाएगा आपको कि और कौन कौन से टैग्स होते हैं और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ये बी टैग। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है, बट ये क्लोज भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। फॉर्मेटिंग टैग अगर है, यानी फॉर्मेट बनाने वाला जो टैग है, वो अगर ओपन हो रहा है तो वो क्लोज भी होगा। ठीक है, तो पहला जो है ये बी टैग है। बी टैग डिफाइन होता है बोल्ड, मतलब कि इस टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो जो कंटेंट होगा इस टैग के अंदर, वो क्या हो जाएगा, बोल्ड होगा, बोल्ड तरीके से दिखेगा उसका टेक्स्ट। इसी तरीके से आई को देखें तो आई जो होता है वो इटैलिक कर देगा, जो डिजाइन होता है इटैलिक। तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसे वो क्या करेगा, इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। यू का मतलब होता है यहाँ पे अंडरलाइन, मतलब अगर किसी टेक्स्ट के अगर आपको अंडरलाइन दिखाना है तो आप यू टैग के अंदर उस चीज को लिखो, और वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन दिखाएगा, एक लाइन दिखा देगा नीचे सिंपली। ठीक है, EM टैग क्या करता है, EM होता है एम्फासाइज्ड टेक्स्ट। एम्फासाइज्ड टेक्स्ट क्या करता है, एक तरह से आपको कर्सिव लेटर में दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आप लिखोगे तो वो क्या होगा, कर्सिव स्टाइल में आपको दिखाएगा। एक होता है सब, एक होता है सब। ठीक है, ये आपका जैसे आपको स्क्वायर दिखाना है, जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं A का स्क्वायर, तो अपर स्क्वायर जो अगर हम आपको अचीव करना है तो सबसे करोगे, और डाउन स्क्वायर आपको अगर करना है तो आप सबसे करोगे। ठीक है,
वो भी हम देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, ये बोल्ड की तरह ही, मतलब ये भी बोल्ड की तरह ही आपको कर देगा, स्ट्रॉन्ग लिख के देगा, थोड़ा बोल्ड ही आपको टेक्स्ट लिख के देगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यानी बोल्ड तरीके से दिखेगा। तो आप ये यूज करो या बोल्ड यूज करो, बात एक ही हो जाएगी। स्मॉल टैग, इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर अगर हम जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट स्मॉल दिखेगा। मार्क में क्या होता है, मार्क के अंदर हम जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हाईलाइट होके दिखता है, ठीक है। और डेल क्या होता है, डेल डिलीट दिखाता है, यानी उनके बीचों बीच एक लाइन आ जाती है जिससे पता चलता है कि जैसे आपने डिस्काउंट वगैरह में देखा होगा ना कि प्राइस कट किया होता है, तो उस टाइप से ये काम करता है। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बी को देखेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बी टैग को ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं बोल्ड, ठीक है। अब अगर आप ब्राउजर में जाओ, रिफ्रेश करो, तो देखो यहाँ पे जो बोल्ड है वो एकदम बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है, ठीक है। अगला जो है हमारे पास वो है आई। तो यहाँ पे हम लोग आई टैग को ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इटैलिक, ठीक है। अब यहाँ रिफ्रेश करो आप और ये देखो, ये जो है इटैलिक जो स्टाइल होता है उसमें ये आया है टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे बी एक अलग लाइन में लिखा है और आई जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अलग लिखा है, ये एलिमेंट लिखा है ऊपर नीचे, बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ब्राउजर में एक ही लाइन में दिख रहा है। तो आपको अगर ऊपर नीचे चाहिए तो आप यहाँ पे बी या टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करेगा, एक लाइन को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगला टैग है आप हमारे पास यू यानी अंडरलाइन। अंडरलाइन देख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पे एक बी आर टैग मारूंगा और यहाँ पे हम यू टैग को ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे अंडरलाइन, ठीक है, और यहाँ पे हम यू को क्लोज कर देंगे। सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया और ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट है ई एम, ठीक है, यानी एम्फासाइज टेक्स्ट, यानी कर्सिव में बदलेगा। तो फिर से एक बी आर टैग ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जाके हम ई एम को खोलेंगे। ई एम का टैग ओपन हो चुका है, अब इसको क्लोज करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये जो टेस्ट मैंने लिखा है, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो टेस्ट मैंने लिखा है ये क्या होगा, कर्सिव में लिखा हुआ आएगा, ये देखो, ठीक है। सो ये भी हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है सब। तो अगर आपको कुछ देखो, आपको अगर ऐसे लिखना है कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको ऐसे लिखना है मैथमेटिकल फॉर्मेट में, तो इसको आप कैसे करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टू है इसको हम लोग सुप टैग के अंदर डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये देखो आप, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये होगा क्या ना कि ए का जैसे स्क्वायर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं वैसे ही हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा टू। तो ये देखो चला गया। अब मान लो मुझे इसको नीचे रखना है, लोअर में रखना है, तो बी वाले को हम अगर नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सब का इस्तेमाल करेंगे। तो टैग ओपन करेंगे सब और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बी
में जो टू था वो नीचे चला गया, लोअर स्क्वायर और अपर स्क्वायर में ये चेंज हो चुका है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम एक बियर टैग और मार देते हैं जिससे एक लाइन ब्रेक हो जाए। ओके, सो अगला टैग हमारे पास है सुप, सप हो गया, सब हो गया। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एकदम बोल्ड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, टैग ओपन करें, तो पहले बीआर में टैग लगा देता हूँ ताकि एक लाइन का हमें ब्रेक मिल जाए और थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लुक आए। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को ओपन करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग को मैंने ओपन किया। इसके अंदर मैंने लिखा जैसे कि लिख देते हैं नायरेक्स लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेव किया मैंने। अब यहाँ पे आप देखो तो ये भी बोल्ड दिख रहा है या स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो कहना चाहो आप कह सकते हो। ये दोनों आप बोल्ड भी यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला जो टैग है हमारे पास वो है स्मॉल। तो ये नाम से पता चल रहा है कि इस टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा। तो चलो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो एक बी आर टैग यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम स्मॉल टैग को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, मतलब यहाँ पे क्लोज कर देंगे टैग को, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है स्मॉल में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं टैग को हटा दूँ, आपको दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या ये वर्क करेगा? देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, या इसमें पता नहीं चल रहा है। तो मैं स्ट्रॉन्ग वाले का हटा देता हूँ, एक क्लोजिंग टैग, और रिफ्रेश कर दूँ मैं, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट ये अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, इसलिए हमेशा टैग को हमेशा क्लोज करके रखो। ठीक है, चलो, तो स्मॉल टैग भी हो गया। अब मार्क, तो मार्क क्या करता है, हाईलाइट कर देता है, मतलब मार्केबल बना देता है। मतलब आपको अगर कोई चीज़ देखना है कि दिखाना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो, हाईलाइट कर देते हो ना हाईलाइटर से। तो सेम वही काम करता है हमारे पास मार्क टैग। मार्क टैग में जैसे लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है हाईलाइट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मार्क को क्लोज कर देना है, तो मार्क मैंने किया क्लोज। तो ये जो है, ये टैग के अंदर जो लिखा हुआ है हाईलाइट, ये क्या होगा, हाईलाइट होके दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे। समझ में आ रहा है? चलो अगला टैग हमारे पास कौन सा है, अगला है हमारे पास डेल। तो डेल क्या करता है ना, एक लाइन डाल देता है, जैसे कि आपने डिस्काउंट में देखा होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बी आर का एक टैग लगा देंगे जिससे कि हमें एक लाइन ब्रेक होके मिले, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ 50। ठीक है, और यहाँ पे डेल को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, सेव करेंगे, और यहाँ पे देखो आप कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आपको डिस्काउंटेबल अगर दिखाना है तो कुछ आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि डेल को आपने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। ठीक है, और इसको आप डाल दो जैसे कि सुप के अंदर नहीं, आप तो अब डाल दो यहाँ पे एक सुप टैग ओपन, सब टैब ओपन करो, और यहाँ पे लिख दो जैसे 25। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर दो सबको। अब देखो ये एक एलिमेंट बना, ये क्या होगा, ये कट के दिखेगा, और सबसे क्या होगा, ये अपर में चला जाएगा 25, तो कुछ एक डिस्काउंट जैसा फील देगा। देखो मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। समझ में आ रहा है? तो हम बहुत सारे टैग्स को मिला के ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आपको दिखाना है तो बढ़िया सा। ठीक है, तो ये जो है कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स थे, ठीक है, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। और अगर आपको और भी टैग्स जानने हैं तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ। ऐसे तो हम देखेंगे ही आने वाले और वीडियोस में, लेकिन आप क्या करो, यहाँ पे लिखो HTML टैग्स। ठीक है, या फॉर्मेटिंग टैग आप लिख लो। और ये भी वेबसाइट में जा सकते हो यार, W3 स्कूल, इसमें चले जाओ, और यहाँ पे आपको बथेरे टैग्स मिल जाएंगे। देखो आर्टिकल, असाइड, ऑडियो, इस पे आप क्लिक करके आप इसका यूज़ भी जान सकते हो कि क्या यूज़ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्राई सेल्फ में देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, चलो, हमने आप मतलब देख सकते हो। और
और क्या दिखेगा आपको, फालतू में नॉइज आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बट देखो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा आज मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि टाइप्स क्या, मतलब HTML के टैग्स के कितने टाइप होते हैं, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा इसमें कि जो क्लोज हो रहे हैं वो क्या होता है, एलिमेंट टैग्स, यानी एक एलिमेंट बनाएंगे। और जो क्लोज नहीं होते हैं वो एम्प्टी एलिमेंट टैग्स होते हैं। आपने देखा BR में कोई हमने कुछ भी लिखा था, कुछ नहीं लिखा था। देखो BR में हमने कोई कंटेंट लिखा, मतलब लिख ही नहीं सकते इसमें। अगर लिख देंगे तो ये इसके अंदर मतलब कुछ है ही नहीं, इसका क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो हम इसके अंदर कोई अगर कोई कंटेंट डाल ही नहीं सकते तो ये एक एलिमेंट बनेगा कैसे, नहीं बनेगा ना। तो एम ये क्या होगा, एम्प्टी एलिमेंट, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और जिनके अंदर एलिमेंट क्या होता है, मतलब कोई टैग है, आपने उसके अंदर कोई कंटेंट लिखा तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे एम एलिमेंट हो गया, यू एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे टैग्स और जो ये टाइप्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आओगे। बाकी आप प्रैक्टिस करो। और ये जो अगर आपको चाहिए तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो उन सब टैग की, ठीक है। थैंक यू।